सो फ्रेंड, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक में होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अपने सैमसंग के डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कैसे इनेबल कर सकते हैं। ये जो फीचर है फ्लैगशिप डिवाइस में आप लोग को देखने को मिलता है। सैमसंग के जितने भी फ्लैगशिप डिवाइस आते हैं उसमें आप लोग को ये फीचर देखने को मिलता है, बट ये मिड रेंज के डिवाइस में कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने डिवाइस पर इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सिर्फ सैमसंग के ओरियो डिवाइस पर ही रन करने वाला है। यानी कि जितने भी डिवाइस है जो ओरियो पर रन कर रहे हैं उस पर ये ट्रिक काम करने वाला है। अगर आपका सैमसंग का डिवाइस है और वो नोगट या मार्शमेलो पर रन कर रहा है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि आप अपने डिवाइस पर कैसे AOD को मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोग को नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर कार्ड में भी दे देता हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने डिवाइस पर उस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये रहा मेरा सैमसंग गैलेक्सी J7 2016 जो कि अभी रन कर रहा है एंड्रॉइड 8.1.0 ओरियो पर। तो आप इसमें कैसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा माई फाइल्स पर। तो मैं आप लोग को पहले माई फाइल्स पर जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों को नीचे देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AOD, यहाँ पर एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा AOD सर्विस के नाम से। तो इस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं आप लोगों को नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाकर सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद अपने डिवाइस पर इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ से मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पर ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग को आगे और क्या करना है। तो ये हमारे डिवाइस पर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को डन का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप लोग को इसे यहाँ से सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोग को करना ये है कि यहाँ से रिसेंट आप लोग क्लियर कर लेना है अपने डिवाइस का, और आप लोगों को चले जाना है सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ से हम चले जाते हैं अपने सेटिंग्स की तरफ। तो ये रहा हमारा सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग को जाना है लॉक स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप लॉक स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो मैं आप लोग को बता दूँ ये जो फीचर है सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस में आप लोग को देखने को मिलते हैं, लेकिन जितने भी मिड रेंज के जैसे डिवाइस हैं जैसे J7 हो गया, J7 नेक्स्ट हो गया, J7 2016 हो गया, J7 प्राइम हो गया, J7 मैक्स हो गया, और बहुत से ऐसे मिड रेंज डिवाइस आते हैं जो सैमसंग के जिसमें ये फीचर आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। बट इस एप्लीकेशन से, इस ट्रिक से आप इस यहाँ पर फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं J7 2016 में पहले हम लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं मिलता था, लेकिन उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ये जो फीचर है हमारे डिवाइस पर आ गया है। तो आप लोग को सिंपली इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप इसे जितने भी परमिशन ये मांग रहा है आप उसे परमिशन दे दीजिए ताकि ये अच्छे से रन कर सके आपके डिवाइस पर। तो मैं यहाँ से इसे परमिट कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फीचर है हमारे डिवाइस पर ऑन हो चुका है। तो यहाँ से हम चले जाएंगे अपने लेआउट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लेआउट पर चले जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे क्लॉक देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पर डिजिटल क्लॉक आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, और 1 2 3 यहाँ पर आप लोग को एनालॉग क्लॉक देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप लोग को क्लॉक यहाँ पर पसंद आती है आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं इस क्लॉक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने क्लॉक का यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो भी कलर यहाँ पर पसंद आता है आप उसे यहाँ से टैप करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर व्हाइट रहने देता हूँ, और बैकग्राउंड भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लू है, यहाँ पर आप पर्पल कलर का देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन करके है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे नन कर देता हूँ। उसके बाद हम सिंपली इसे यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई का, तो मैं इसे यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है। अगर आप लोग को क्लॉक नहीं रखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसे आप यहाँ से क्लॉक या कैलेंडर या इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप अपने AOD पर उसे रख सकते हैं। तो मुझे सिंपली क्लॉक पसंद है तो मैं इसे क्लॉक पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से हो जाते हैं बैक होने के बाद आप यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि ये ऑप्शन आपका ऑन है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑन है। तो हम यहाँ से रिसेंट क्लियर कर लेते हैं और अपने डिवाइस को एक बार लॉक करके देख लेते हैं। तो जैसे मैं अपने डिवाइस को लॉक करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फीचर है हमारे डिवाइस पर इनेबल हो चुका है। तो इसी ट्रिक से आप जितने भी आपके सैमसंग के सेट हैं जो कि एंड्रॉइड ओरियो पर रन कर रहे हैं आप इस ट्रिक के थ्रू इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने डिवाइस पर। अगर आपका जो डिवाइस है वो मार्शमेलो या नोगट पर रन कर रहा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आप लोग को दे दिया डिस्क्रिप्शन में। मैंने एक और सेपरेटली वीडियो बनाया है कि आप AOD फीचर को अपने मार्शमेलो या नोगट डिवाइस पर कैसे रन कर सकते हैं। उस वीडियो को देख के आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि ये फीचर आप
भी यूज़ कर सकें। चलिए मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, इसे हमने इनेबल तो कर लिया है, डिसेबल आप जाकर उसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन में चले जाते हैं हम सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर, और आप जाकर इसे यहाँ से ऑफ या ऑन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर आप लोग को इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग को जाना पड़ेगा अपने ऐप्स में जाने के बाद जैसे ही आप इसे टैप करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो आप इसे यहाँ से टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल का, आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो हमारा फीचर है यहाँ से डिसेबल हो जाएगा, ये जो एप्लीकेशन है अनइंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं आप लोग को जाके दिखाऊँ लॉक स्क्रीन पर, ये देखिए, तो ये जो फीचर है हमारे सेटिंग से गायब हो चुका है, यानी कि हट चुका है। मैं आप लोग को एक बार नीचे लाकर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन था जैसे ही मैंने अनइंस्टॉल किया है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो हमारे डिवाइस से अनइंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं अपने डिवाइस को यहाँ पर लॉक करूँगा तो यहाँ पर वो इनेबल नहीं होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस पर, और जो AOD है उसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने सैमसंग के डिवाइस पर। तो ये फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मुझे लगा कि इसका वीडियो आप लोग के लिए लेकर आना चाहिए। और मैंने और बहुत सारी वीडियोस आप लोग के लिए बनाई है, जैसे कि मैंने One UI पर एक वीडियो बनाया है और एंड्रॉइड P लूप पर एक वीडियो बनाया है। तो उन वीडियोज़ का भी मैं आप लोग को नीचे दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और अपने डिवाइस का लुक यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ये फीचर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो और फीचर आप लोग को पसंद आया तो लाइक किए बिना प्लीज़ कहीं मत जाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।